हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आई होप पढ़ाई सही चल रही है। तो आज फाइनली हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना टॉपिक, अपना यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बाय पीटर ड्रकर। आई होप जितनी भी वीडियोस कराई हुई हैं सारी कंप्लीट कर ली हैं। नहीं करी है तो यूट्यूब पे जाओ, वन बाय वन सारी वीडियोस वॉच करो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट करने के बाद सिंपल जाना वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे जाके सिंपल सॉल्व करो अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शो यू एज वेल। सिंपल सर्च करो आपका पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन। ठीक है, पहली वीडियो है, क्लिक करो उसको। ये आपके मॉक टेस्ट आ गए। सॉल्व द मॉक टेस्ट प्लीज। इतना प्रैक्टिस एंड रिवाइज कर सकते हो ना, कर लेना। ये क्या आपके सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली जाओ, सॉल्व करो उसको। ये सारे पीवाईक्यूज पे बेस्ड है। अभी आपको एक दो सेक्शन टेस्ट और मिल जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल। आपके सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे उसमें। It's taking a little bit time. So I'm gonna try it. या खुल के आ गया। एट द सेम टाइम किन किन लोगों ने परफॉर्म किया है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जानवी कुबानी, पूरज राणा, 87% रिजल्ट, 83%, ये सब पीवाईक्यूज हैं। तो प्लीज डू सॉल्व दिस मॉक टेस्ट, और जितनी बार चाहो उतनी बार आप सॉल्व कर सकते हो टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो सॉल्व करते रहना। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बाय पीटर ड्रकर। इससे क्वेश्चंस आते हैं काफी बार। ठीक है, तो वट एवर आई एम टेलिंग यू इज इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप नोटिंग देम डाउन। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठो। अब आते हैं पीटर ड्रकर थे कौन। तो पीटर ड्रकर जो थे ना, वो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते थे कि किस तरीके से आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनोवेशन हम ला सकते हैं, एक इनोवेटिव तरीके से काम कर सकते हैं, एंड कैन हाउ वी कैन मेक इट मोर इफेक्टिव, ओके, इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स। तो इन चीजों के बारे में बात करते हैं आपको पीटर ड्रकर, इसलिए उनको हम बोलते हैं आपका फादर ऑफ मॉडर्न कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट, मॉडर्न कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। पेन चेंज करते हैं, just give me a minute. ओके, तो पीटर ड्रकर जाने जाते हैं स्पेशली अपने कॉन्सेप्ट के लिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो, नोट इट डाउन। ओके, अब जो 1954 में पीटर ड्रकर ने पहली बार अपने मॉडल की बात की, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अपनी इन्फ्लुएंशियल बुक में, उसका नाम था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये पूछ लेगा, ठीक है, किसकी बुक है ये, पीटर ड्रकर की। ओके, ये एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच था जिसमें पीटर ड्रकर बात करते हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयज हैं अपने पर्सनल गोल्स को अलाइन कर सकते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ठीक है, ताकि एक इफेक्टिवली सब लोग काम कर पाए इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एंड पर्सनल उनके गोल्स भी अचीव हो रहे हैं, एट द सेम टाइम कंपनी के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी अचीव हो रहे हैं साइड बाय साइड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पीटर ड्रकर की। आपका पहला आता है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजिंग बाय रिजल्ट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है बुक्स। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, तो प्लीज नोट एवरी बुक डाउन, ओके, इन योर कॉपी। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस, एंड आपका मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर न्यू सेंचुरी। ठीक है, प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली लास्ट करंट ईयर्स में क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं बुक्स पे। अगेन ये आपका 2023 का दिसंबर का पेपर है। Who wrote the book Management Task Responsibility and Practices? Simple, Peter Drucker. Management by Objectives was the key idea put forward by Peter Drucker. किसमें ये किया है, आपके प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, एमबीओ अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, जस्ट गो डाउन। ओके, ये क्या, गो बैक 1954 में। एंड डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि एंटीना काफी फैक्चुअल पूछ रहा है, तो प्लीज ऑल्सो नोट इट डाउन। एक बार क्वेश्चन आया था कि अब्राहम मास्लो ने जो अपनी थ्योरी थी ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, कब दी थी, वो 1943 में दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, चेक कर लेना एक बार, आई गेस में दी थी। ठीक है, ओके, क्या तो है क्या मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सिंपली कोलैबोरेटिव वर्क है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज और जो मैनेजर्स हैं उनका रिलेशनशिप, उनके जो गोल्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। अगर आप कंपनी में उनके जो कंपनी के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करोगे, एट द सेम टाइम जो आपके पर्सनल गोल्स हैं जैसे कि आपका ग्रोथ है, प्रमोशन है, तो वो भी अचीव होंगे। तो जस्ट अलाइन योर पर्सनल गोल्स विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ओके, ताकि कंपनी भी ग्रो करेगी एंड आप भी ग्रो करोगे साथ ही साथ। सिंपल, जो एमबीओ का आपका एम है वो सिंपल है कि आपका पर्सनल गोल्स को अलाइन करो विद ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो, एट द सेम टाइम जो आपके पर्सनल गोल्स हैं वो भी अचीव होते रहे, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थे जो फोकस करता था एफिशिएंसी पे, मैक्सिमम आउटपुट पे, वो उसको हटा के उसको चैलेंज किया है आपके एमबीओ ने कि नहीं, हमें फोकस करना है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस तभी आएगी जब एम्प्लॉय अपने पर्सनल गोल को भी अचीव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी एज वेल, ठीक है। ओके, तो एमबीओ का कोर क्या है? सिंपल, कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि हमें इतनी परसेंट ग्रोथ चाहिए, ठीक है, हमें इतना प्रोडक्शन करना है, हमें इतने ईयर्स में काम करना है। तो एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को समझने में बेटर रहे एंड वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर पाए, जितने भी एम्प्लॉयज है। एट द सेम टाइम जितने भी गोल्स है कंपनी के, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, दे शुड बी ओके विद द गोल्स। ये नहीं है कि कंपनी के गोल्स कुछ और है एंड लोग खुश नहीं है। पीपल शुड बी ओके। अगर उनके गोल्स अलाइन कर रहे हैं कंपनी के गोल के साथ, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ओके। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। अब क्या कहते करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो कंपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज को समझने के लिए कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है, ठीक है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने इंडिविजुअल गोल्स को सेट कर पाए, ठीक है, कि हमारा काम है कि 5 साल में कंपनी के ये कुछ गोल्स हैं, इनको अचीव करना है, ठीक है। एंड अगर हम करने में हेल्प करेंगे तो हमारा प्रमोशन, हमारी ग्रोथ, हमारी लर्निंग, ये चीजें भी होती रहेंगी, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल गोल्स हैं जो आप सेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स की तरह, ठीक है, ताकि ये भी अचीव होंगे तो ये भी अचीव होंगे। दैट्स हाउ इफेक्टिवनेस वर्क, स्पेशली बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय आपका पीटर ड्रकर। आई होप इट इज क्लियर, ओके। ये जो थ्रू एमबीओ है ये एम्प्लॉयज को हेल्प करता है, एम्पावर करता है कि कैसे वो अपने पर्सनल गोल्स को सेट कर सकते हैं, ताकि कंपनी ही ग्रो नहीं कर रही हो बाकी, बल्कि वो भी ग्रो कर रहे हैं साइड बाय साइड, ठीक है। अब कुछ 5 स्टेप्स हैं कि किस तरीके से एमबीओ को, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो आप किसी भी कंपनी में। पहला, डिटरमाइन और रिवाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सिंपली आप एम्प्लॉयज को बताओ कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लियरली उनको एक्सप्लेन करो, एट द सेम टाइम विद चेंजिंग नीड्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है, ये करो। फिर उसके बाद जो आपके जो गोल सेट किए हैं आपने, उनको एक्सप्लेन करो, उनको समझाओ एम्प्लॉयज को, बिकॉज उनका समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द वन वर्किंग, ठीक है। और एट द सेम टाइम जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल द एम्प्लॉयज। फिर आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछ लेगा, आपके नॉर्मली क्या कहते हैं उसमें भी पूछ लेगा, सीयूटी पीजी या यूजीसी नेट में, तो प्लीज नोट डाउन, ठीक है, कि स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्सेप्ट एन ये किसने दिया है? ये दिया है आपके जॉर्ज टी डोरन ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज नोट इट डाउन। स्मार्ट सिंपल बोलता है, स्मार्ट को जो है ये एक्रोनियम है वो सिंपल बोलता है, एस से स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। ये जो आपकी जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इन चीजों पर फोकस होना चाहिए। स्पेसिफिक की इतनी ग्रोथ चाहिए हमें, एट द सेम टाइम हम उसको मेजर कर सकते हैं। अचीवेबल हो ताकि हम लोगों को ये अनरियलिस्टिक ना लगे, ताकि एम्प्लॉयज को लगे कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं। रिलेवेंट हो क्योंकि आपको कंपनी में ग्रो करना है तो आपको रिलेवेंसी इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर आप टाइम बाउंड कर दोगे कि ये जितने भी गोल्स हैं इनको इतने सालों में अचीव करना है, तो आप बेटर काम कर पाओगे, ठीक है, आप ग्रो इन अ बेटर वे कर पाओगे, सिंपल। तो जो स्मार्ट कॉन्सेप्ट है इसको काफी प्रोपोगेट किया था आपके पीटर ड्रकर ने, सपोर्ट किया था, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था आपके जॉर्ज टी डोरन ने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना, ठीक है, ओके। स्टिमुलेट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन।
आप एंकरेज करो क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने पर्सनल गोल्स को के बारे में बात कर सके, कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, अलाइन कर पाए जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उनके साथ, ताकि वो बेहतर काम कर पाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम जितनी प्रोग्रेस हो रही है कंपनी में, ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर दिए, ठीक है, इतने टाइम में आपको अचीव करना है, उसको मॉनिटर करो कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से आप गाइड कर पाते हो लोगों को बेटर, ठीक है। इवेल्युएट एंड रिवॉर्ड करो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके काम को इवेल्युएट करो। एट द सेम टाइम जो काम ज्यादा कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनको रिवॉर्ड करो, लाइक प्रमोशन है आपका, एक्स्ट्रा पे हो गया, तो रिवॉर्ड दीज पीपल सो दैट वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए बेहतर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीरियड वर्कर? इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बुक है, ठीक है। कॉइन द टर्म नॉलेज वर्कर्स, यस, ठीक है। एमबीओ है, आपको पता है कि ये टर्म उन्होंने नहीं किया है, ये किया है किसने? जॉर्ज टी डोरन ने, ठीक है। अगर आपको यही पता है ना खाली, इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, बिकॉज इट आस्किंग नॉट ट्रू, सिंपल, आपका 4 आंसर है, ठीक है। ओके, दिस इज आवर वेबसाइट गाइस, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन पता होगा, यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब मिल जाएगा यहाँ पे, इवन ये टर्निटन का प्लेगरिज्म एंड एआई चेक है, यू कैन आल्सो विजिट दैट, ठीक है। तो प्लीज डू चेक आउट, सॉल्व करते रहो, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, ठीक है, बिकॉज रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, आई बिलीव, ठीक है। रिवीजन चाहिए आपको एंड आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते, इन माई बिलीफ, ठीक है। प्लीज कीप दीज टू थिंग्स इन अ लाइन, ओके। अब बेनिफिट्स क्या है एमबीओ के, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, इससे बेनिफिट क्या होगा? सिंपल है, ये फोकस करता है बेसिकली बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये खाली कंपनी पे फोकस नहीं करता, ये खाली इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है दोनों चीजों पे, ठीक है। ये मेक श्योर करता है कि जब आप एक सेट टारगेट दे दोगे ना, ऑब्जेक्टिव दे दोगे लोगों को काम करने के लिए, ठीक है, तो उनको पता चलेगा कि इतने टाइम में काम करना है, दैट विल गिव देम कमिटमेंट, आइडिया ऑफ कमिटमेंट, मेच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, ठीक है। जो उनका जो एंगेजमेंट है कंपनी के साथ, कंपनी के गोल्स के साथ, वो एनहांस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज अलाइन योर पर्सनल गोल्स विद कंपनीज गोल, विद कंपनीज गोल, कंपनीज गोल, ठीक है, ठीक है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा, सिंपल, तभी आप बेहतर काम कर पाते हो, ओके। एट द सेम टाइम जो एमबीओ है ना, जो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेक श्योर करता है जितने वर्कर्स हैं उनके सबके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं अलाइन कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का वो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो वो एक कॉमन चैलेंज प्रोवाइड करता है जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ताकि वो एक साथ में मिलकर काम करें एक शेयर्ड गोल के साथ, ठीक है। जब आपका गोल एक ही है तो सब लोग साथ में मिलकर काम कर पाते हैं इन अ बेटर वे, ठीक है। अब आता है कुछ की प्रिंसिपल्स ऑफ एमबीओ, सिंपल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होंगे, अपने पर्सनल गोल को अलाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंपनी के, तो बेहतर काम कर पाएंगे। एट द सेम टाइम क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए, क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब जो आप मेजर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इतने परसेंट ग्रोथ चाहिए, ठीक है, बट क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी कंपनी का, आपके काम का, दैट इज आपका क्वालिटेटिव अप्रोच। तो अगर कंपनी को अच्छे से काम करना है तो उसको क्वांटिटेटिव ग्रोथ परसेंटेज वाइज या मेजरेबल, एट द सेम टाइम इम्पैक्ट जो क्वालिटी आप क्रिएट कर रहे हो, इन दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए ताकि आप बेहतर काम कर पाओ, ठीक है। फिर आता है चैलेंजिंग एंड मोटिवेटिंग, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिंपल होगा तो हर कोई अचीव कर लेगा, बट सक्सेस इज नेवर सिंपल, ठीक है। काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स टास्क आप करते हो, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होने चाहिए ताकि वो चैलेंज करें लोगों को, ठीक है, टू फिगर आउट न्यू वेज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ताकि वो बेहतर काम कर पाए, वो अपना ट्रू पोटेंशियल को ढंग से यूज कर पाए, ठीक है। एट द सेम टाइम जो काम है वो मोटिवेटिंग होना चाहिए, आप मोटिवेटेड रखो लोगों को ताकि वो काम बेटर कर पाए, सिंपल, ओके। फिर आता है डेली फीडबैक एंड कोचिंग, जितने लोग काम कर रहे हैं अपना अपना, उनको डेली फीडबैक दो, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, कहाँ चीजें वो लैक कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनको ट्रेन करो सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली एंड बेटर, ओके। रिवॉर्ड फॉर अचीवमेंट, अगेन इफ समवन इज वर्किंग हार्ड, उनको प्रमोशन, उनको ग्रोथ दो कंपनी में, सो दैट वो भी मोटिवेशन के संग काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिंपल, कंपनी ग्रोथ नहीं, आपका पर्सनल ग्रोथ भी होना चाहिए।
Who said successful management involves management by objective? Simple, आपका पीटर ड्रकर. Which of the following statements is not correct regarding management according to Peter Drucker? Okay, subjective नहीं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं ये. ठीक है, जो क्लियर एंड प्रिसाइज होते हैं, इसको आप क्लियरली समझा पाओ. ठीक है, एक बार ठीक है. और सब्जेक्टिव होता है मतलब थ्योरी, जो डिफिकल्ट होता है समझने में. ठीक है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड. ओके, तो हमारा पता है कि हमारा नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो उसमें ए तो है, क्योंकि इट इज क्योंकि पीटर ड्रकर टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स नॉट सब्जेक्टिव. ठीक है, तो ए तो है, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मतलब 3 और 4 बचा. ठीक है, अब आता है मैनेजमेंट हैज अ स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म. यस, ठीक है, सबका अपना स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे मैनेजमेंट का भी होता है, तो ये तो सही है. बी इज राइट, बी नहीं होगा, बी रहते हो, हमारा आंसर सिंपल डी है. सिंपल, आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बाकी हम देखते हैं डी भी क्यों नहीं होगा. मैनेजमेंट अप्रूव द मैकेनिस्टिक, नहीं, मैकेनिस्टिक बात नहीं करते हैं. मैकेनिस्टिक मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस एज मशीन. बट जो पीटर ड्रकर हैं वो इसके बारे में बात नहीं करते. ही टॉक्स अबाउट बोथ पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज एट द सेम टाइम आपका फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, तो ये आपका पर्सनल ग्रोथ भी फोकस करते हैं, एट द सेम टाइम आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी फोकस करते हैं. तो इट कैन नॉट बी मैकेनिस्टिक मॉडल. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर व्हाई ए एंड डी आर रॉन्ग. ओके, अब आते हैं कुछ सिंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, कि क्यों लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या वो चीजें करते हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे काफी असर पड़ता है. ओके, डॉगमेटिज्म, कि कुछ लोग टाइम के संग, चेंज के संग अडेप्ट नहीं कर पाते, वो जिद्दी हो जाते हैं. ठीक है, उसकी वजह से भी एक इशू आता है. सेकंड, आपका ओवर एम्बिशियस अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स आप रख लेते हो. ठीक है, जो आप फोकस करते हो कि हमें इतने टाइम में इतना कुछ करना है, तो आप डेडलाइन देते हो अपने एम्प्लॉयज को, फोर्स करते हो काम करने के लिए, जिससे एम्प्लॉयज भी खुश नहीं होते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छी तरीके से. तो ऑलवेज सेट रियलिस्टिक गोल्स जो एम्प्लॉयज भी करें, वो भी ओके हो उनके साथ. ठीक है, अटेम्प्टिंग टू मेनी थिंग्स, एक टाइम पे एक चीज करनी चाहिए. अगर आप एक टाइम पे खूब सारी चीजें करने की कोशिश करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सिंपल है. आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चंस मिसगाइड डिसीजन, आपका काम कुछ और है, आप पूछ कुछ और रहे हो. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर देगा ये चीज, तो डोंट डू दैट. ठीक है, ये भी इशू होता है आपका नॉन परफॉर्मेंस के लिए. फिर आता है मिस एलोकेशन ऑफ एफर्ट्स, आप एफर्ट्स कहीं और डाल रहे हो, आपको चाहिए कुछ और. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. आई होप इट इज क्लियर. तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं जो हिंडर करते हैं आपके इफेक्टिव मैनेजमेंट को. ठीक है, according to Peter Drucker, which of the following are the sins of which are the sins which contribute to non performance? ये आपका लेटेस्ट पेपर है. ठीक है, डॉगमेटिज्म, यस, मतलब रिजिडिटी, आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो इससे आप रुक जाते हो, कहने स्टक हो जाते हो. ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस, तो आपको वर्ल्ड के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ग्रो. सिंपल. लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, यस, लॉफ्टी मतलब अनरियलिस्टिक, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, दैट इज आल्सो ट्रू. अटेम्प्टिंग टू डू सेवरल थिंग, यस, आप एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आप फोकस लूज कर देते हो, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो. ठीक है, वो बोलते नहीं है दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, वही चीज. लेस नंबर एम्प्लॉयज, ये इशू नहीं है. ठीक है, बिकॉज देखो, कंपनी का जो एम है वो है अचीव करना ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो कम एम्प्लॉयज हो या ज्यादा एम्प्लॉयज हो. अगर काम अच्छे से हो पा रहा है, एफिशिएंटली हो पा रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, सब लोग खुश हैं, तो कोई इशू नहीं है कम एम्प्लॉयज से भी. ठीक है, दैट कैन नॉट बी एन इशू. तो आपका आंसर ए, बी एंड सी होगा. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बाय पीटर ड्रकर.
ठीक है। एमबीओ किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। पीटर ड्रकर की बुक्स कौन कौन सी हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपकी बुक्स, ठीक है। आपके सिंस कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। तो कुछ चीजें हैं विच आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एमबीओ होता क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। प्लीज नोट एवरीथिंग डाउन, वट एवर आई हैव टोल्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी दिस टेलीग्राम चैनल, एक्स्ट्रा नोट्स, पीवाई क्यूज, डेली टारगेट्स, क्विज बेस्ड ऑन पीवाई क्यूज, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डू फॉलो इट, आपकी पेपर में काफी हेल्प हो जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन फॉलो इफ यू वांट। ये ईमेल आईडी है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, यू कैन ईमेल अस एनी टाइम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल से शुरू करते हैं अपना नया यूनिट, ओके। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट आल्सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। दैट्स